लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर मौलवी गुनाह करेगा तो इसको सजा मिलेगी एक गुनाह करने की, एक जाहिल आदमी गुनाह करेगा उसको सजाएं मिलेंगी दो, मौलवी से ज्यादा पिटेगा वो। क्यों? मौलवी को यूं सजा दी जाएगी कि तूने फला गुनाह क्यों किया, सजा मिलेगी। जाहिल आदमी को दो सजाएं यूं मिलेगी, एक तो ये गुनाह क्यों किया, तो कहेगा मैं जानता नहीं था, तो दूसरी सजा यूं मिलेगी तूने जाना क्यों नहीं। क्योंकि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तेरे ऊपर तो फर्ज था इल्म दीन का हासिल करना। एक तो गुनाह करके गुनाह किया और दीन ना सीख करके फर्ज को छोड़ा, तो फर्ज को छोड़ने का भी तो गुनाह है क्या? फर्ज को छोड़ने का गुनाह तो समझ रहे हैं, फर्ज को छोड़ने का भी गुनाह है। हाय हाय, हम असल से निकल गए नकल पे आ गए, हाय हाय हाय, असल से निकल गए नकल पे आ गए, रस्म में रह गए। हम मुसलमान जरूर हैं मगर रस्मी हैं। अब असल में मुसलमान क्या है, असल में मुसलमानों की हकीकत क्या है, इससे मतलब नहीं। लोगों जलसे में आने वालों, कान खोल के सुनो, इन रस्मों को जिंदगी से निकाल के फेंको, असल लेके आओ अपनी जिंदगी में, असल। इसलिए कि कब्र में रस्में नहीं चलती, असल चलता है। और इसीलिए कब्र में जो तीन सवाल होंगे कोई भी रस्मी नहीं है, सब असल सवाल है, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, तीनों असल के सवाल। ये नहीं पूछा जाएगा कपड़े ईद पे कैसे बनाए थे, सिमैया कैसी थी, देसी घी था क्या नहीं था ना, मरने से लेकर कयामत तक और हश्र तक नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि जो लुकमा खाया था हलाल का था क्या हराम का था, किसी का डकारा तो नहीं था, और ज़कात भी निकाली कि नहीं निकाली इसकी, ये जरूर पूछा जाएगा। मगर इतना कौन देख रहा है ज़कात निकाली है कि नहीं निकाली है, मुझे बताओ अगर देख रहा हो तो कोई। अगर ज़कात सब निकालने लगे ना तो कुंदरकी की ज़कात इतनी हो जाएगी कि कुंदरकी में तो कोई लेने वाला नजर आएगा नहीं, कुंदरकी में तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं, सब इस काबिल हो जाएंगे कि वो सब ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे। अगर ज़कात हम निकालने लगे, लेकिन खा रहे हैं गरीबों का माल, हड़प रहे हैं गरीबों का माल, और फिर कहते हैं कि हजरत नमाज में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। दिल कहां से लगा, ये लुक़मा हलाल नहीं खाते तो लुक़मा हलाल खाएं फिर देखें नमाज में कैसा दिल लगेगा, कुरान में कैसा दिल लगेगा, रोजा में कैसा दिल लगेगा। लुक़मा हलाल खा के देखे तेरी रूह जिंदा हो जाएगी। वो जलसे में आने वालों, इन खुराफातों को निकालो। शादियां हो रही है, शादियों में जो असल चीज है वो अदा नहीं हो रही है, और जितनी भी खुराफात हैं वो ऐसी आला मयार की अदा हो रही हैं कि शैतान भी देख के एक तरफ को हंसता होगा कि यार मैंने तो इतना इनको ट्रेंड किया नहीं था, ये जितने आगे चल रहे हैं हकीकत बता रहे हैं, जितना इतना तो ट्रेंड मैंने किया नहीं था यार। आप देख रहे हैं शादियों में आला मयार की बेपर्दगी, बाज़ाब्ता तौर से मुनज़्ज़म तरीके से उसके इंतज़ाम में बेपर्दगियों के, कि यहाँ दुल्हन बैठेगी और यहाँ वीडियो बनेगी दुल्हन की बैठकर, यहाँ फोटो खींचेंगे, यहाँ पर लड़कियां दूल्हे का इस्तकबाल करेंगी, मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि साहब ऐसी धोखे धाके से हो गया, सब मुनज़्ज़म तरीके से, समझ रहे हैं साहब, सब मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। मेहंदी लगा रही जा रही है दूल्हा के, तो मेहंदी पे कम से कम 75 औरतें कौन रख के वीडियो बनवा रही है। पहली बात तो तू मेहंदी लगाई क्यों रहा, मर्द के लिए जायज नहीं है मेहंदी लगाना। मेहंदी की रस्मों में चल रही है, वीडियो बनेगी, भाभी भी आ रही है, बहन भी आ रही है, फूफी भी आ रही है, ताई भी आ रही है, महल्ले की भी आ रही है, रिश्तेदार भी आ रही है, दूल्हा के मेहंदी लग रही है, दूल्हा के मेहंदी कौन रख के फोटो खिंचवाना। और जलसे में आने वालों, इतने आला मयार की बेपर्दगियां तुमने अपने घरों में मुनज़्ज़म तरीके से कर ली। और जलसे में आने वालों, शादियों का इनसे कोई ताल्लुक ना था, लेना देना ना था। अरे निकाह के असल की तरफ आ, उसमें तो कोई खराबी नहीं है, उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो सिरे से तेरा निकाह ना हुआ हो। निकाह में 6 चीजें हैं ऐसी कि जिनको निकाह के अंदर लाया गया है और जो चीजें करना चाहिए। कितनी चीजें, जोर से बोले। वो 6 के अलावा सब काम आला मयार पे हो रहे हैं, वो 6 ही नहीं हो रहे। यानी वो जो 6 थे
वही नहीं हो रहे, बाकी सारे काम बहुत आला मयार से हो रहे हैं, आला से भी ऊपर पहुंच गए, अरफा व आला। अब मैंने कहीं देखा है, तुम्हारे इलाके कहीं बात होगी, बारातियों तक को जो क्या क्या दिया जा रहा, बारातियों तक को स्कूटियां। ये तो मैंने यहां पहली बार सुना कि माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इमामों को स्कूटियां दी हैं। ये तो पहली बार सुना मैंने, अल्लाह सलामत रखे, उम्र भी कराए माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन। समझ रहे आप? वरना तो दूल्हा के अब्बा को मोटरसाइकिल फला, ये अब्बा चलाने के काबिल है? कारी साहब गलत तो नहीं है ना? इसे क्या करने तू मोटरसाइकिल दे रहा है भाई, क्यों माहौल खराब कर रहा? निकाह में 2 फर्ज है और वो दोनों ठीक से अदा नहीं हो रहे हैं। 6 चीजें जरा सुन लें आप। 2 फर्ज, पहला फर्ज है 2 गवाह का होना। निकाह में 2 गवाह का होना क्या है? जोर से बोले, बीच वालों तुम्हारे लिए भी है, साइड वालों तुम्हारे लिए भी है, फर्ज। लेकिन जब निकाह की बात आई, गवाह की बात आई, तो करें मुखिया जी तुम चले जाओ, चौधरी साहब तुम चले जाओ, नंबरदार साहब तुम चले जाओ। नंबरदार साहब सिपले बने घूम रहे हैं, 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी है, तुम चले जाओ। ऐसे थोड़ी है किसी यारा गारा तो खैरा को उठा के गवाह बना दिया जाए। गवाह के लिए जरूर आदिल हो, मुंसिफ, बेक इंसाफ पसंद हो, बाशरा हो, मुत्तकी हो और मुकम्मल तरीके से शरीयत पे अमल पैरा हो, वो गवाह बने। किसी को भी उठाया और गवाह बना दिया, नमाज पढ़े वो 8 दिन हो गए। आदिल, आदिल की तो बात ही मत करो, हर पंचायत में 2-4 का हक मरवा के आते हैं, आदिल की तो बात ही मत करो। मतलब आजकल की पंचायतें भी ऐसी चल रही, इन पंचों की भी बड़ी पिटाइयां होंगी। कहीं पंचायत में बैठ गए तो क्या करा, आधे आधे दब जाओ, कुछ तुम दबो कुछ क्यों दबो। अगर इसका हक 50 रुपए निकाल रहे हैं तो 25 क्यों दिला रहा, पूरे 50 ना दिला। मगर क्या करा, कुछ तुम दब जाओ और कुछ तुम ओढ़ लो और काम निकालो। नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता, मिसाल ऐसी पेश कर रहा, नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता। अगर मियाँ बैठे हो ना किसी का इंसाफ करने के लिए, तो बात हक का हो, चाहे तेरी मानी जाए या तेरी ना मानी जाए। समझ रहे हैं? बात हक कह के उठो, नहीं हो रही है हक बात है, इधर दबाया, बीच का रास्ता निकालिए। कहां से निकल गया बीच का रास्ता? क्या इस्लाम ने बतलाया तुझे ये रास्ता कि किसी का हक मरवा दिए? नहीं। जब गवाह बनाओ निकाह में तो देखो बाशरा भी हो, नमाजी भी हो, आदिल भी हो, ऐरे गैरे न तो खैरों को उठा के ना बना दिया करो। अगर कभी गवाही देने की बात आ जाए तो दुनियादारी को ना देके, अपना गैर को ना देके, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की खातिर सच और हक गवाही दे दे। समझ रहे हैं? फिर तुम्हारे गवाहों में और कचहरी और कोर्ट के गवाहों में फर्क ही क्या रह गया? कोर्ट और कचहरी के गवाह भी ऐसे ही चल रहे, किसी को भी उठाया बना दिया। 80% गवाहियां झूठ है कोर्ट कचहरी में, जाके देख लो आप, 80%। और जलसे में आने वालों गवाह अच्छे लोगों को, नेक लोगों को, बाशरा लोगों को गवाह बनाओ। ये फर्ज है निकाह में। तकरीर सरों के ऊपर से तो नहीं गुजर रही है, समझ में आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? माशाअल्लाह। तो आप सुनते रहे। चूंकि मैं हालात में कौम के देख रहा हूं, मेरी कौम इस वक्त मुकम्मल तरीके से तबाही के दहाने पर है। गाजा पूरा तबाह हो चुका है। मुसलमानों, अब वक्त नहीं है तुम्हारे पास, अब वक्त नहीं है जर्रा बराबर भी। इस वक्त समझने का वक्त है, सोचने का वक्त है और सही अमल करने का वक्त है। मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तलवार तुम्हारे ऊपर भी लटका दी गई है, तुम्हारे खिलाफ भी कानून बना दिए गए हैं, तुम्हारे खिलाफ भी जो है लोगों ने वो हथियार और हथकंडे अपना लिए गए हैं। बस अमल करने की जरूरत है, बटन दबाने की जरूरत है, इससे पहले कि वो तेरी बर्बादी का बटन दबाए तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की लाइट जला ले अपने सीनों में, जला ले।
दूसरा नाम है फर्ज है निकाह में इजाब व कबूल। इसमें भी बहुत घपला हो रहा। एक वकील बन जाए बीच में, बाद में वो झगड़ा करें 500 मुझे भी दो, समझे साहब। पहले तो वकील की जरूरत ही नहीं है। जो काजी निकाह पढ़ा रहा वो खुद जाकर के इज़्न ले, ये है आला तरीका। जो काजी निकाह पढ़ा रहा है वो खुद 2 गवाह की मौजूदगी में जाकर के दूल्हा दुल्हन के पास जाकर के खुद इजाब और कबूल खुद कराए दोनों, उससे इजाजत भी खुद ले और लड़के को कबूल भी खुद कराए। बीच का वो झंझट निकाल दे। जब यार सामने मौजूद है तो फिर ये बीच का वसीला वकील का क्यों पकड़ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अच्छा, वकील साहब की भी देखो जाके इजाजत तो ले रहे हैं, लेकिन वकील साहब मैं 90% देखता हूं ये नहीं पूछते कि तुम्हारा निकाह फला इब्ने फला के साथ कर रहे हैं इतने महर के साथ। महर का जिक्र 90% मैंने देखा इजाजत लेने में नहीं किया जाता, 90% नहीं किया जाता, जबकि उसका हक है। लड़की के इल्म में लाना जरूरी है महर। अगर वो मना कर दे इस महर पे मैं राजी नहीं हूं तो निकाह नहीं। वो अपना महर उसका हक है। ये महर है या तुमने भी रखा तो उससे पूछो, मालूम करें आप उससे कि इस महर के साथ अब फला इब्ने फला के साथ निकाह कराना चाहते हैं कि इजाजत है? अब वो इजाजत देगी। महर का जिक्र नहीं, इजाजत लेके घूम रहा वकील। 2 फर्ज दोनों में घपला हो रहा। तीसरा रुकन है इसका वाजिब निकाह का, वो है महर। महर क्या है निकाह में? वाजिब। तो क्या कह रहे हैं हजरत? बांध दो उधार। 10 लाख की शादी नकद कर रहा, महर जो वाजिब है उधार। बात समझने की है कि नहीं है? तू अपना खाना कम कर लेता, अपना जो है जेवर कम कर लेता, अपना जोड़ा कम कर लेता, अपने शौक कम कर लेता, ड्रोन कैमरे कम कर लेता, आतिशबाजियां कम कर लेता, ये इतने जो तूने खुराफात के सामान किए कम कर लेता, तो तू अपने महर का इंतजाम करता। उधार किस लिए? महर उधार बांध क्यों रहा? क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो तू उधार बांध रहा? 10 लाख की शादी नकद हो रही है, महर उधार बांधा जा रहा। सारी शादियां नकद और महर उधार, जी मसला है। नकद लाओ महर को। हजरत अली से पूछा गया, मेरे नबी ने पूछा अली फातिमा से निकाह होने वाला महर के लिए क्या अर्ज की? रसूलल्लाह कुछ नहीं, कुछ नहीं है। चूंकि हजरत अली वो हैं कि जिन्होंने मेरे नबी की जिंदगी को मुकम्मल अपनी जिंदगी में बसाया है। गुर्बत पसंद शख्सियत का नाम मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब थे नहीं, गुर्बत पसंद फरमाई थी। बेशक। अगर वो चाहे तो सोना चांदी के पहाड़ बना लो, गुम कर दे, जमीन अपने खजाने उगल दे, लेकिन पसंद फरमाई ताकि उम्मत के गरीबों का दिल न टूटे। कहा फिर अली महर का इंतजाम करो। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक जिरा है जिसे पहन के मैं जंग करता हूँ, मेरे पास एक ऊंट है जिस पे बैठ के सवारी करता हूँ। नबी ने फरमाया बेच दो इनमें से एक, मगर फातिमा के महर का इंतजाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली ने एक इनमें से बेच लिया और महर का इंतजाम किया। हम उधार मान दो भाई, उधार नकद दिया करो और हस्बे हैसियत महर होना चाहिए। ना तो इतना कि लड़का अदा ना कर सके, ना इतना कम के महर ही ना हो सके। अकल्ले मिकदार जो 10 दिरहम है उससे कम नहीं होना चाहिए। 10 दिरहम अब देख लेना कि इस वक्त कितने का हो रहा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। 3 चीजें मैंने बयान कर दी है निकाह में जरूरी है, तीनों में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आओ 3 सुन्नत। क्या है 3? पहली सुन्नत खुतबा पढ़ना खड़े होकर। तो जब खुतबा हो रहा होता तो सब सेल्फी ले रहे होते हैं। कौन कितने सुन रहे होते हैं खुतबा? ये कोई इधर सेल्फी ले रहा, कोई उधर सेल्फी ले रहा, कोई उधर सेल्फी ले रहा। इमाम बेचारा खुद ही पढ़ रहा, खुद ही सुन रहा।
सही बात है, आप तो पढ़ाते होंगे नहीं तो, यानी खुद ही पढ़ रहा वो और खुद ही सुन रहा, भी तो शोर मच रहा है, तो समझे, ये सुन्नत गायब। ठीक है, जो जो चीजें हैं निकाह के अंदर वो सब गायब। शादी हो रही है, दूसरी सुन्नत निकाह के बाद छुआरा तकसीम करना, बांटना, लुटाना। तो कोई हबशी हलवा लेकर जा रहा है, कोई सोहन पपड़ी लेकर जा रहा, छुआरा तकसीम करना सुन्नत है ना कि हबशी हलवा। तू अमीर है तो अच्छी बात है, मगर आज अच्छे किस्म का छुआरा ले आ ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। हबशी हलवों के टाइम ना निकले अभी, समझ रहे हैं? दिखाना भी तो है ना, डिब्बे पैक करा लिए। सुन्नत तो यही है ना कि छुआरा बांटे, और छुआरा तो बड़ी बड़ी अच्छी किस्म का भी चल रहा। अब तो छुआरा 500 रुपए किलो का भी आ गया, अच्छे किस्म का लाओ। और फिर और ज्यादा करना चाहते हो तो एक एक आदमी के लिए 1-1 किलो के बना लो पैकेट, तो 50,000 का छुआरा बांट दो। मना कौन कर रहा? अगर तुम मालदारी दिखा रहे हो तो इधर दिखाओ ना, नहीं दिखाएगा। दो सुन्नत ये भी गलत, सोहन पपड़ी हलवा और ये वो। तीसरा है वलीमा, तो मंडिया कर दिया। हंसने की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 90% मंडे हो रहे हैं, ये सुन्नत भी गायब कर दी। शादी हो रही है साहब, ये 6 चीजें शादी में थी, जिसमें एक वाजिब है, 2 फर्ज है, 3 सुन्नत है। हमने इनको पायमाल कर दिया, इनका कोई मयार नहीं है। लेकिन 150 कारें होना चाहिए बारात में, मयार से चले बिल्कुल। एक तो कह रहा था मियाँ 150 कारें चाहिए और 150 की 150 बुलेरो चाहिए। अभी दूसरी आ गई, नहीं 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 नहीं, खराब हो जाएगा। जो मेरा स्टेटस है ना वो खराब हो जाएगा। सब की सब आगे से लेके पीछे तक बुलेरो, स्टेटस दिखाना, समझ रहे आप? ये मेरी बात गलत नहीं, सही बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बात। मुसलमानों होश के नाखून लो, जो असल है उस पे आओ। इन बाहियातों को जिंदगी से निकाल के फेंको। 11वीं शरीफ के नाम पे 50 डेगे बना देते हो, लेकिन ज़कात के नाम पे हिसाब लगा के एक बार भी नहीं निकाला तुमने जिंदगी में। 50 डेग तेरी जब तक कबूल नहीं होगी, जब तक के तू ज़कात हिसाब लगा के निकाल नहीं देता। हिसाब लगा के ज़कात निकालो, और बगैर हिसाब के ज़कात निकालोगे तो तब भी अदा नहीं होगी। ऐसी किसी को 50 दे दिया, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, अदा नहीं होगी। हिसाब लगाओ, टोटल मारो, निकालो। ज़कात निकालोगे तो अल्लाह तेरे माल में इजाफा कर देगा, माल घटेगा नहीं, माल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? माल। जोर से बोलो, माल। अब माल से तुम्हें मैं मिसाल दे दूं, कुरान तो कहते ही है, मैं तो कुरान से भी साबित कर दूंगा। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अच्छा, कुरान का भी समझाने का तरीका लाजवाब है। और किसी तरीके से समझा देता कुरान के 700 गुना बढ़ जाता, मगर ना खेती के हिसाब से समझाया। उस मिसाल, उस सिक्के की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च किया, उस दाने की तरह जो जमीन में बोते हो, एक दाने से 7 बाली निकलती हैं, हर वाली में 100 दाना अल्लाह पैदा फरमाता है? अब मैं आपको मिसाल दूं इसी खेती से। आपको धान लगाना होता, धान की पौध डालते हो, पौध जान रहे हो, जान रहे हो धान की? 50 बीघे धान की पौध 1 बीघा में पड़ जाती है। लगभग मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, या 2 बीघे में पड़ जाती होगी, पर 1 बीघे में लगभग पड़ जाएगी। मैं भी किसान के घर का आदमी हूं, पड़ जाएगी। अब तुम कहो इसमें से नहीं उखेड़ूंगा मैं, कम हो जाएगी। तुझे पता नहीं है जब इसमें से उखेड़ेगा तभी बढ़ेगा। नहीं उखेड़ूंगा मौलाना, कम हो जाएंगे। जब तक उखेड़ेगा नहीं, जब तक बढ़ेगा नहीं। लगा रहने दे इसमें, अभी तो अच्छा लग रहा, कुछ दिन के बाद जब ये बड़ा होगा तो खुद ही खुद सूख जाएगा। जी जी जी, ये पौध नेस तो नाबूद हो जाएगी कुछ दिन के बाद, और इसे यहां से उखेड़ेगा 1000 गुना बढ़ा देगा।
सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान इसको अल्लाह। 1000 गुना बढ़ा देगा। ऐसे ही ज़कात के माल को दबा के रखा, दबा के नहीं निकालूंगा, कम हो जाएगा। 1 लाख में से 2500 निकाल लिया तो 97.5 रह गया। और बाज बूढ़ा आदमी 85 साल का हो गया मगर आज तक हिसाब लगा के ज़कात नहीं निकाली। हद ये हुई कि खुद निकल लिया मगर ज़कात नहीं निकाल सका। समझने की बात नहीं, समझने की है मेरे अजीजों। मेरे कहने के जुमले अगरचे मेरा अंदाज एक अलग है लेकिन बातें वो हैं, खुदा की कसम दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। ये दिल की बातें हैं। अगर घर के मुखिया हो, घर के बड़े हो तो घर वालों से कह दो लुकमा हलक में जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक के हिसाब लगा के ज़कात ना निकाल दो। इसलिए कि मरने के बाद कब्र मेरी होगी, हिसाब मुझसे होगा। मरने के बाद अमाल मेरे होंगे, हिसाब मुझसे होगा। मेरे माल के मजे तुम लोगे, इस्तेमाल तुम करोगे, इस पे ऐश तुम करोगे, इस पे मजे तुम उड़ाओगे। कब्र में पिटाइयां मेरी होंगी, मैं हरगिज इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने घर वालों को कह दो एक लुकमा भी हलक के नीचे नहीं जाने दिया जाएगा जब तक के हिसाब लगा के ज़कात अदा ना कर दी जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ज़कात अदा मत करो। ये इतने उलमा बैठे गारंटी के साथ डंके की चोट पे ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो जो ज़कात का माल है रुक नहीं सकता, जाएगा तो दरोगा साहब पे जाए, एसओ साहब पे जाए, वकील साहब पे जाए, कचहरी में जाए, कोर्ट में जाए, बीमारी में जाए, और कहीं ना जाए तो चोर ले जाए, कहीं ना जाए तो नुकसान हो जाए। समझ रहे हैं आप? कहीं ना जाए तो नुकसान हो जाए, क्या करोगे? तुम्हारे पास 50 आलू हैं, 2 आलू सड़ गए, नहीं निकालूंगा, नहीं हजरत इन दोनों आलू क्यों? हजरत 48 रह जाएंगे, तो मत निकाल। मगर वो 48 ना रहेंगे, वो जो 2 थे वो 10-5 को और लेके जाएंगे साथ में। अगर आपको यकीन ना आए तो आप करके देख लियो ऐसा। अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ेंगे वो, और फिर वो पड़ोसी अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ेंगे। तो जो ज़कात का माल है वो खुद अकेला नहीं जाता, फिर निकल के वो पूरा जाता है निकल के। एक बार अगर कोस मोस के अस्पताल में जाना हो गया ना तो जितने रखी थी नत्थी बना के वो और उतने ही और कर्जा लेके एक ही बार में साफ कर दे। एक बार में 10-10 लाख के बिल हैं लोगों के, अल्लाह महफूज फरमाए। हाँ, इसलिए ज़कात का निजाम बनाओ, अपने हलक में हलाल का लुकमा जाने दो। अगर हलाल का लुकमा तेरे हलक के नीचे उतरेगा, खून हलाल का बनेगा, और जब हलाल का खून बनेगा उनसे हलाल का नुत्फा बनेगा, हलाल का नुत्फा बनेगा। शादी के बाद जब तेरी नस्ल पैदा होगी तो हो सकता है अल्लाह तेरी नस्ल में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, कानूने इस्लाम, लमा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, फैजाने मुअज़्ज़मी। फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाए। आज तू हलाल के लुकमे खाता है और हलाल के लुकमे खा के तेरी नस्ल पैदा होती है और तू सोचता है कि इस नस्ल में कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा, इस नस्ल के अंदर कोई तारिक बिन ज़ियाद आ जाएगा, कोई मूसा बिन नसीर आ जाएगा, कोई मोहम्मद खसानी आ जाएगा। वो तेरी गलत फहमी है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, दशहरी बोएगा दशहरी आएगा। लंगड़ा बोएगा, नहीं लगना आम की किस्म है। आप क्या समझ रहे, मैंने गलत क्या दिया? किस्म है आम की, धनिया होती है कि नहीं होती है? हाँ, जो बोएगा वो आएगा। और कट्ठा भी एक है, समझने? अब छोटी छोटी सी अम्मियां होती है। तो मेरे भाई जैसा बोओगे वैसे ही तो आएगा। अब तुम बो तो मोटे का धान और कहो हजरत अल्हम्दुलिल्लाह 11-21 आएगा। कैसे आएगा 11-21? दुआ कर लो हजरत, दुआ कर दो, ला तू सही हिसाब से दुआ करा, मोटा ही आएगा, 11-21 नहीं आएगा। हाँ, सही हिसाब की दुआ सही हो जाएगा, बरकत हो जाएगी। लेकिन इसकी क्या नस्ल बदल जाएगी? हराम के लुकमे खा रहा। हजरत दुआ कर दो बच्चे कामयाब हो जाए। कहां से कामयाब होंगे? ना हलाल के लुकमे खिला खिला के बच्चों को जबान कर रहा और कहता है कि बच्चे कामयाब हो जाए। निजाम बनाओ, देना है तो ज़कात देना।
बढ़ाना काम अल्लाह का। और अच्छा अगर उसने नहीं बढ़ाया तो तू ज़कात दे या ना दे, रखेगा उतना ही, रखेगा उतना ही। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। हाँ, ये जहन नशीन कर लेना आप। जो लुकमा तेरी किस्मत में नहीं है, खाने के बाद भी उल्टी हो जाती है। और जो अल्लाह तेरी किस्मत में लिख देता है ना जो लुकमे, तो वो लुकमे मैंने ये देखा है कि जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज उड़ता है। कितनी ऊंचाई पे? 35,000 फीट ऊंचा जहाज उड़ता है। वहां भी आकर के जो वहां का अमला है कहता है सर कुछ खाएंगे? हाय हाय हाय, किस्मत के लुकमे वहां 35,000 फीट की ऊंचाई पर जहां से परिंदे अपने रिस्क के लिए जमीन पर उतरते हैं, अल्लाह वहां तेरी किस्मत का रिस्क तुझे पहुंचा देता है। वाह वाह, जिंदाबाद। और हम खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। कोई दिन खाली जाता है, क्या खाएंगे? जूस पिएंगे क्या कॉफी पिएंगे? और जो आप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा 35,000 फीट की ऊंचाई पर। तू यहाँ के हिसाब लगा रहा? तेरा रब वो है जब तू माँ के पेट में था, बेसरो सामानी के आलम में था, तेरा नाम कोई नहीं जानता था, तेरी नोयत कोई नहीं जानता था, तेरी शक्ल कोई नहीं जानता था, तेरी जिन्स कोई नहीं जानता था। उस वक्त भी अल्लाह ने तुझे तेरे रिस्क का इंतजाम तेरी माँ के पेट में कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हाय हम चाहते हैं कि इस खयानत को लेकर के, और हम चाहते हैं कि यार हम कामयाब इंसान बन जाएं। हम चाहते हैं कि दुआएं हमारी कबूल हो जाएं। नहीं, अगर चाहते हो कि दुआएं कबूल हो जाएं तो अक्ले हलाल का इंतजाम करो। हलाल रोजियों को अपनी जिंदगी में लाओ जलसा में आने वालों। अगर किसी का है तो उसका लौटाओ जलसा में आने वालों। किसी का अगर हक मार दिया है तो उसके हक की तलाफी करो, या तो उससे माफ करा लो या फिर उसका हक लौटा दो। अगर इसके अलावा जिंदगी सजदे में भी गुजर गई, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा जब तक के हक वालों के हक नहीं पहुंच जाएंगे। जब तक के हक वालों के हक नहीं पहुंच जाएंगे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, अली का साथ है। गौर करें आप, मैं आपको बता रहा हूं जरा आज का मिजाज, आज के मुसलमानों का मिजाज और इस्लाम का मिजाज। मेरे नबी उठे, कहा अली हम जा रहे हैं। आका मैंने क्या करना है? मेरे लिए बताएं मुझे क्या करना? का बिस्तर पे लेटना। फिर आपका क्या करना? कहा कुछ अमानतें हैं मक्का के लोगों की। किन लोगों की? मदीना के नहीं, हाय हाय हाय, कुंदरकी वालों की नहीं, हाँ मुरादाबाद वालों की नहीं, मक्का के। पॉइंट है, इसलिए बार बार इसको मैं दोहरा रहा हूं। मक्का के लोगों की अमानतें हैं, मक्का के लोगों की। फिर आकर करना क्या है? फला की निशानदही भी कर दी, उसकी 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 सबकी सबकी देना। और देने के बाद फिर तुम भी मदीना आ जाना। या रसूलल्लाह ये अमानतें देना थी तो आप मदीना चले जाते, मदीना जाके बाद में बुला बुला के दे देते। अपनी फला अमानत ले जा, जिसका है मियाँ वो तो मदीना के, वो तो और भी आगे जाएगा। कर्जा लेने वाला बेचारा तुम उसे कितना भी परेशान करो, मुरादाबाद आ जाइए तो गरीब टाइम से खड़ा होगा कि हाँ भैया मैं आ गया है? कहा ठीक है गुलफाम में मदीना जाके भी दे देता, लेकिन मक्का के लोग कहते मोहम्मद अरबी हमारी अमानतों को ले गए। जब तक देता नहीं, जब तक जहन में रहता ले गए। और मोहम्मद वो हैं जो लेते नहीं हैं बल्कि अमानतों की हिफाजत करते हैं। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इनमें तो बहुत लोगों के नाम आपने वो बताए जो तलवारें लेके आज आपका मर्डर करने के लिए आपके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, आपकी जान के दुश्मन है। या रसूल अल्लाह क्या उनकी भी वापस करना? मेरे नबी ने फरमाया दुश्मन होना अलग है, अमानत होना अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रदा कादरी, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, मसलके आला हजरत। अली
दुश्मनी होना अलग है। अबू जहल मेरा दुश्मन है मगर उसकी भी अमानत का मोहम्मद को ख्याल है। अबू लहब मेरा दुश्मन है मगर उसकी भी अमानत का मोहम्मद को ख्याल है। उमैया मेरा दुश्मन है मगर उसकी भी अमानत का मोहम्मद को ख्याल है। दुश्मनी अलग है, अमानत अलग है। जलसे में आने वालों जो नबी के दुश्मन थे, मेरे नबी ने उनकी अमानतों को भी वापस कर दिया। इसी मिजाज को देख के तो दुश्मनों ने कहा था यार मोहम्मद को बुरा कब तक कहोगे, कोई बुराई तो बताओ। बुरा तो कह रहे हो, कोई बुराई तो बताओ। क्या उन जैसा कोई अमीन है पूरे मक्का में? क्या उन जैसा कोई सादिक है पूरे मक्का में? क्या उन जैसा कोई आदिल है पूरे मक्का में? हाय हाय हाय, क्या उन जैसा कोई वादा वफा करने वाला है मक्का में? क्या उन जैसे कोई मजलूमों की मदद करने वाला है मक्का में? तो सब के सब गुंगे हो जाते हैं इस सवाल के आगे। क्या उन जैसा कोई फसीह बलीग कलाम करने वाला है मक्का में? आला हजरत तभी तो कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान। यहाँ क्या हाल है, अगर किसी का कर्जा ले लिया और इससे तू मैं हो गई तो कह रहा हजरत अब तक तो दे देता मगर अब झगड़ा क्यों किया, अब नहीं दूंगा। अब तक तो दे देता मगर अब झगड़ा क्यों किया, अब नहीं देने वाला मैं, और तुझसे जो हो वो कर लिए। ये भी कहता है तुझसे लिए जा तो ले लिए, तू दे रहा होगा और ये ले रहा होगा, बस आंखें मिचने की देर है। जिस दिन तेरी मौत आएगी कयामत का दिन होगा, रब का हुजूर होगा और सामने खड़े होकर ये ले रहा होगा, तू दे रहा होगा। है किसी में ताकत? कब तक नहीं देगा? बस जब तक सांसें चल रही हैं। जैसी सांस का डोरा टूटेगा तू तो देगा, तू देगा देगा, देते देते बचेगा। और ऐसा दिलाने वाला भी कोई नहीं जैसा मौला। हाय हाय हाय, ऐसे दिलाने वाला भी हमने नहीं देखा। अभी तुम बैंक से कर्जा ले लो, दिवालिया घोषित कर जाओ, कहां से देगा, है ही नहीं, चलो माफ करो। किसी से ले लो, गांव के भी कह देंगे कुंदर की, अरे भाई मौलाना साहब कहां से लोगे, इस पे तो कुछ खाने के ठिकाने नहीं है, बात खत्म करो, है ही नहीं, कहां से देगा। वो भी कहता चलो मुझे लेके चलो, कहां से लेके चलो। लेकिन दिलाने वाला रब जैसा हो। कयामत के दिन ना एटीएम है, ना पैसा है, ना कौड़ी है, कुछ नहीं है, दे वो कहां से दूं। अल्लाह फरमाएगा इसके खाते में जो नेकियां हैं ना वो उसको दे डालो जिसका कर्जा लेके आया। नेकियां भी खत्म हो गई मौला, अब तो लेके इतनों का आया था, अब तो नेकियां भी खत्म हो गई। हुक्म होगा फिर उनके गुनाह इसके कांधों पे डाल दे जिनके कर्जा लेके आया था। दिलाने वाला भी रब जैसा हो, दे के रहोगे। तू कहता था ना दुनिया में, और फिर कहा जाएगा तूने कहा ना तुझसे लिए जा तो ले लिए, देख ले लिया इसे। जलसे में आने वालों दुनिया में मामलात को साफ करके जाओ। आज जिस औरंगजेब पे पूरी दुनिया चीख रही है, गले फाड़ रही है, गले, जिनको तमन्नियां धोने के शऊर नहीं, गले फाड़ ले औरंगजेब पे। जिनको खाली मुंह धुलने के सलीके नहीं, वो गले फाड़ ले। हिंदुस्तान की तारीख में उस जैसा इंसाफ करने वाला बादशाह नहीं देख सकते। समझ रहे हैं आप? हम तो खुला कहते हैं, जो है वो बात है। वो वही है कि उसके यहां अपने और गैर को नहीं देखा जाता था, इंसाफ देखा जाता था। मालूम है आपको, उनका एक उस्ताद है मुल्ला अहमद जीवन अमेठी, इन्होंने खत लिखा, कहा हुजूर दावत कबूल फरमा ले, मेरे घर आ जाएं। और मौलाना भी हो तो ऐसा हो यार। जवाब लिख दिया, कहा औरंगजेब मदरसे की छुट्टियां पड़ेंगी शाबान में तो आऊंगा दावत खाने, अभी छुट्टी नहीं है, इंतजार कर। हाय हाय हाय, लाजवाब है। और मदरसे की छुट्टियां पड़ी, शाबान में पहुंच गए, दावत खाई, नजराना दिया औरंगजेब ने, नजराना लिया, नजराने में एक चवन्नी पेश की। क्या पेश की? हाय हाय, कहा क्या करें यार। वो कपास का बीज खरीद लिया। क्या खरीद लिया? कपास जानते हैं? हाँ,
उससे खेती शुरू कर दी। 14 साल गुजर गए इस बात को, खेती पे खेती, खेती से खेती, खेती पे खेती, खेती से खेती। 14 साल के बाद जब दक्कन की जंगों से वापस औरंगजेब दिल्ली आया तो बैतुल माल का निजाम जिसके हाथ में था, मुंशी से कहा हिसाब पेश कर। उसने पूरा हिसाब पेश किया, कहा इतना इतना टैक्स बना, इतना इतना जीएसटी बना, सबसे लिया गया, इतना खर्चा हुआ, इतना आया। लेकिन हुजूर, इस 14 साल में एक शख्स वो है जो बहुत तेजी से तरक्की किया है, लेकिन अभी उस पर टैक्स नहीं लगाया। क्यों? कहा हुजूर आपकी वजह से। क्यों? मेरी वजह से क्यों नहीं लगाया? कहा हुजूर वो है तो टैक्स की जद में, जीएसटी तो लगा दी जाए, मगर लगाया क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका उस्ताद है वो। कौन है? मुल्ला अहमद जीवन। औरंगजेब चक्कर में पड़ गया, मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी इतना अमीर कब से हो गया कि टैक्स की जद में आ गया? यार मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी, मुख्तसर सी तनख्वाह पे काम करने वाला आदमी इतना बड़ा अमीर कैसे हो गया कि वो टैक्स की जद में आ गया? कहा हुजूर बहुत अमीर है। फिर खत लिख दिया, अपना हो या गैर हिसाब सबको देना हो। कहा हुजूर तशरीफ लाए और मेरे खत का जवाब दें कि ये इतने अमीर हो कैसे गए इतनी जल्दी। हाय, इतने अमीर हो कैसे गए इतनी जल्दी? अल्लाह अल्लाह। कहने लगे जवाब लिखा खत का कि मैं आऊंगा और आके बात करूंगा, ये सवाल तो मैं तुझसे करूंगा, मैं खुद हैरत में हूं, मैं तुझसे करूंगा ये सवाल। अब औरंगजेब हैरत में आने का इंतजार, फिर शाबान पड़ा, छुट्टी पड़ी। छुट्टी जब पड़ी तो औरंगजेब के पास आ गए हिसाब हिसाब देने के लिए। मुल्ला अहमद जीवन भी अब कहा औरंगजेब जब तू 14 साल के बाद आया तो तुझे यही पता चला मेरे बारे में, कुछ और भी पता चला? का हुजूर एक एक चीज का हिसाब ले लिया मैंने आके। जो मैन मुंशी था उनका, मैन बैतुल माल की चाबियां और रजिस्टर जिसके हाथ में था, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम पंडित था। सर तारीख तो पढ़ाया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ी ना तारीख है, ये बेकाऊ और भड़काऊ मीडिया थोड़ी तारीख है। एक बात बताइए, आप कोई चीज का मालिक किसी को बना देंगे, लेकिन अपना पैसा कौड़ी माल उसी पे देंगे जिस पे एतमाद बहुत ज्यादा होगा। पता चला औरंगजेब को अगर सबसे ज्यादा एतमाद था तो एक पंडित पर वाला था, तभी तो दिया। लो भाई, सारा मामला उसके हाथ में। कहा आपने हिसाब लिया? कहा सारा हिसाब ले लिया। हिसाब दे दिया इन्होंने? कहा हुजूर हिसाब तो दे दिया, लेकिन एक चवन्नी का हिसाब ये पंडित जी नहीं दे सके। वही कशमकश चल रही है, रोजाना प्रेशर बनाता हूं, चवन्नी का हिसाब चाहिए, और ये रोजाना भेजा पकड़ के बैठ जाते हैं। रोजाना पता चवन्नी का हिसाब चाहिए, ये भेजा पकड़ के बैठ जाते हैं। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा पहले चवन्नी का हिसाब निकालो, उसके बाद हमसे हिसाब लेना, पहले अपनी चवन्नी ठीक करो। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए यार, क्या उस्ताद है और क्या शागिर्द है, सुभान अल्लाह। हम तो आ ही गए हिसाब देने, हिसाब दे के जाएंगे, लेकिन पहले अपनी चवन्नी ठीक करो, उसके बाद हिसाब हमारा। औरंगजेब ने पकड़ लिया, कहा मेरे कैशियर अब तू जरा अपने जहन पे जोर डाल, अपने कुव्वत हाफजा पे जोर डाल, और मुझे पता ये चवन्नी गई तो गई का। कहने लगा हुजूर बात इतनी सी है, असल में मैंने भी इतना आपका नमक खाया है, इतने दिनों से आपकी नौकरी कर रहा हूं, लेकिन कभी एक पैसे के हिसाब में गड़बड़ी नहीं। औरंगजेब ने कहा तब तुझ पे एतमाद है, तभी तो 14 साल के लिए तेरे हाथ में खजाने की चाबी दे के चला गया, तभी तो 14 साल के लिए मैं दिल्ली से गायब रहा, वो सारे बैतुल माल का मैंने मालिक तुझे बना दिया, तेरे ऊपर एतमाद था तभी तो, लेकिन चवन्नी गई का, तभी तो एतमाद था, तभी तो मैं इतना बड़ा मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन वो चवन्नी कहां गई? कहने लगा हुजूर चवन्नी का किस्सा सुन ले,
उसके बाद अगर आपको लगे कि मैंने खयानत की है तो फिर सजा आप दे, और लगे कि मेरी कोई खता नहीं है तो फिर माफ फरमा दे। हाय 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 हाय। औरंगजेब ने कहा फिर बता। कहने लगा हुजूर एक रात की बात है, काली घटा छाई थी, घटा टोप अंधेरा था हुजूर, बारिश तेज की आई, दिल्ली के लोग अपने अपने आशियानों में छिप गए बारिश की वजह से। हुजूर मेरे घर की जो छत है ना बड़ी गरीब है, जब बारिश होती है ना तो मेरे घर की छत में पानी चूता है। हाय हाय, अमानतदारी देखे खजाने का कैशिया, घर की छत चू रही है। जरा जरा गौर करें, जरा गौर करें, घर की छत चू रही है। का हुजूर बारिश तेज थी, पानी चूने लगा, जब पानी चूने लगा तो हिसाब के रजिस्टर भीगने लगे। कैशियर हूं ना तो हिसाब तो सारा रजिस्टर में लिखता हूं ना, भीगने लगे। हुजूर खौफ पैदा हुआ, अगर ये भीग के नेस्तो नाबूद हो गए, नष्ट हो गए तो आपको हिसाब कहां से दूंगा। उन्हें हटाने लगा, अपने भीगने का ख्याल ना किया, अपने कपड़ों के भीगने का ख्याल ना किया, बच्चों के भीगने का ख्याल ना किया, रजिस्टरों को महफूज जगह पे रखने लगा। लेकिन बारिश तेज थी, मेरी बीवी भी मेरी हेल्प करने लगी, मदद करने लगी, लेकिन रजिस्टर को फिर भी बचा ना सका, रजिस्टर ज्यादा था, महफूज मकाम पे ले जाने में टाइम लग रहा था, इसलिए भीग रहे थे। मेरी बीवी ने कहा जल्दी से किसी मजदूर को बुलाना, जो भी हाल हो, एक रजिस्टर भी अगर नेस्त तो नाबूद हो गया तो औरंगजेब को जवाब कहां से देगा। मैं जल्दी से घबराहट के आलम में निकला कि रात में कौन मजदूर मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद पे निकला, शायद कोई भटका हुआ मिल जाए। निकला, कोई नजर ना आया। इधर उधर मैंने जैसे ही नजर दौड़ाई, मेरी दीवार से कोई चिपक के खड़ा था, जैसे कोई बारिश में बचने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा था, चेहरे पे कपड़ा था, मैं उसे ना पहचान सका। लेकिन हुजूर मैंने कहा कैसे खड़े हो। उसने कहा रात में मजदूरियां करता हूं, मजदूरी करने निकला था, इत्तेफाक से बारिश आ गई, तेरी दीवार की मैंने पनाह ले ली कि मैं छिप जाऊं। तो कहने लगा यार तेरा रिस्क अब भी अल्लाह ने लिखा है, तू एक काम न कर, मेरे घर आ, थोड़ा सा काम है, मेरा काम कर दे और मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो। मजदूर अंदर आया, आने के बाद रजिस्टर हरदवाए, मुकम्मल महफूज जगह पे पहुंचा दिए। जब मजदूर जाने लगा तो इससे कहा मुझे मेरी नौकरी चाहिए। तो कहने लगा इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह आना मैं तुझे तेरी नौकरी दूंगा। कहा नहीं नहीं, जो है मुझे अभी दे, सुबह को मुझे कहाँ टाइम आने का है, मैं तो रात की नौकरियां करता हूँ, अभी दे दे। अल्लाह अल्लाह। हुजूर आलमगीर की बारगाह में कहने लगा औरंगजेब एक चवन्नी मेरे पास जो थी वो चवन्नी मैंने उठाई, उस मजदूर को दे दी। नाम नहीं जानता, चेहरा नहीं जानता, हिसाब में नाम किसका लिखता, इसलिए चवन्नी का हिसाब अब तक ना आ सका। वो चवन्नी उसको दिया था। अल्लाह अल्लाह। औरंगजेब ने कहा सुन, चवन्नी का हिसाब लिख दे रजिस्टर में। कहा क्या लिखो? कहा जो उस रात तेरे घर में मजदूरी करके गया कोई और नहीं, औरंगजेब आलमगीर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सल्लके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उस चवन्नी का नाम औरंगजेब के नाम, क्या बात है, वाह वाह। लिख दे उसका हिसाब। आंखों में आंसू आ गए। मेरे घर मजदूरी। औरंगजेब ने कहा अगर पर्दा उठवाता ही है तो सुन ले, जब खर्चा घर का तंग पड़ता है तो औरंगजेब एक नहीं न जाने महीने में कितनी रात को मजदूरियां करता है। अल्लाह अल्लाह। और उससे अपने बच्चों का खर्चा चलाता है। कोई एक नहीं न जाने कितनी मजदूरियां की हैं औरंगजेब ने। हाय हाय। कहने लगे वो लिख दे औरंगजेब के नाम पर। लिख दी गई। अब मुल्ला अहमद जीवन से कहा अब आप हिसाब दें। कहा औरंगजेब मैं जो तेरे घर दावत खा के गया ना, तूने वही चवन्नी मुझे नजराने में दी थी। वाह 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 वाह। खुदा की कसम इतनी बाबरकत चवन्नी थी, ऐसी हलाल की चवन्नी थी। मैंने कपास का बीज खरीदा और वो बीज जब जमीनों में लगाया, अल्लाह ने इतनी बरकत की कि चंद सालों में अल्लाह ने मुझे अमीरों में शुमार कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रदा कादरी रामपुरी फैजाने मुअज्जमी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समय आने वालों अपनी जिंदगी का जायजा लो। जिंदगी कहाँ जा रही है? बच्चों का जायजा लो, बच्चे कहाँ उठ बैठ रहे हैं? बच्चियों का जायजा लो। जिंदगी इसी चीज का नाम है। खुदा की कसम, ये छोटी सी जिंदगी अल्लाह ने तुझे इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा है। ये तेरा इम्तिहान है। और लोगों, तैयारी करने का मौका फिर नहीं मिलेगा, बस यही मौका है। इसी में तैयारियां कर लें, इसी में होश के नाखून ले लें, अपने रूठे हुए मौला को राजी कर लो। मरने के बाद आप कहोगे काश दोबारा जिंदगी मिल जाती, आप कहोगे काश दोबारा दुनिया में आ जाते। लेकिन लोगों, किसी ने क्या खूब कहा है, पता नहीं मौत कितनी प्यारी है। आज तक जो मौत से मिला है उसे वापस आते हमने नहीं देखा। मौत के बाद फिर वापसी नहीं है, फिर वापसी नहीं है। इसलिए जलसा में आने वालों अपनी जिंदगी का जायजा लो। किसी का दिल दुखाया है, माफी मांग लो। किसी का लिया है, वापस कर दो। अगर दीन इतना नहीं सीखा जितने की जरूरत थी तो सीख लो। अभी मौका है, अभी वक्त है। नमाज याद नहीं है, उलमा की कमी नहीं, याद कर लो। कुरान याद कर लो। जलसे में आने वालों, अगर जिंदगी में ज़कात देने का निजाम नहीं बनाया है तो बना लो। तेरे मरने के बाद तेरे माल से कोई ज़कात भी देगा तो वो अपनी देगा, फिर तेरी कहां से आएगा? अल्लाह अल्लाह। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। मेरा तो दिल चाहता है और बोलूं, लेकिन माशाअल्लाह मैं तकरीबन 1.5 घंटे से बोल रहा हूं और आप सुन रहे। मैंने भी टाइम देखा, वक्त का भी मुझे पता नहीं चला कि वक्त किधर से गुजर गया और किधर से किधर चला गया। अल्लाह सलामत रखे। अगर आप इजाजत दें तो 5 मिनट और बोल। माशाअल्लाह सलामत रखे। इन तकरीरों की जरूरत है, इन गुफ्तगुओं की जरूरत है। जलसा में आने वालों, अल्लाह ने फरमाया था वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने जमाने की कसम खाई, कहा इंसान मुकम्मल घाटे में है, घाटे में। और आज हम घाटे में हैं कि बिल्डिंग बना के आप समझते हो इसी का नाम तरक्की है? पैसा कमा के समझते हो इसका नाम तरक्की है? कारून पे तो इतना माल था, इतना दौलत, इतनी दौलत के 70 ऊंटों पे कारून के खजाने की चाबियां जाती थी। कि वो कामयाब है? नहीं ना, नहीं कामयाब है। खुतबे तो आज उमर के पड़े जा रहे हैं, जो पत्थर का तकिया लगाते थे। और जुमा के खुतबे में भी उमर का नाम आ रहा है। खुतबे तो अबू बकर के पड़े जा रहे हैं। क्यों? पता चला माल की बुनियाद पर नहीं, नामाए अमाल की बुनियाद पर है। नामाए अमाल की बुनियाद पर है। जिंदगियों का मुहासबा करो, अपनी रोजियों का मुहासबा करो, आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह तरक्की मिलेगी। मेरा आपसे वादा है, तरक्की मिलेगी। मैं एक दिन इस्लामी जंगों को पढ़ रहा था। मुझे कोई एक जंग ऐसी नहीं मिली कि जिसमें मुसलमानों की तादाद मुखालिफ के बराबर भी हो। ज्यादा तो छोड़िए आप। बदर में इधर तकरीबन 1000, इधर 313। यरमूक देख लें, कोई भी देख लें, खंदक देख लें, कादसिया देख लें, कोई भी देख लें, ओहद देख लें। इधर 3000 हैं तो उधर 30,000 हैं। हाँ, लेकिन फतह इनको मिली। पता चला फतह भी तादाद की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि ईमान की बुनियाद पर थी। है ना? आप कहते हो क्या हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, क्या करें क्या करें? कौन कह रहा है हालात खराब है? किसने कहा हालात खराब है? हालात खराब नहीं है, हम खराब है। कि जब नबी मक्का में तशरीफ लाए तो क्या हालात अच्छे थे? क्या इससे 100 गुना ज्यादा बुरे थे। कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता था। बिलाल के गले में रस्सी डाल के मक्का की कंकरीली जमीन पर खचेड़ा जाता था। कि मेरे नबी को 3 साल तक सोशल बाइकाट नहीं किया। आप जरा गौर तो करें यार, पढ़े तो
कि ताइफ के बाजारों में मेरे नबी को पत्थर मार के लहूलुहान नहीं किया? देखें आप, पढ़ें जरा, मेरे नबी को हिजरत करने पे मजबूर नहीं किया मक्का के गुंडों ने? कि रात हिजरत की रात मेरे नबी का पीछा नहीं किया? कि मेरे नबी के लिए तलवारें नहीं निकली? क्या कलमा पढ़ने वालों को तकलीफ न दी गई? आपके तो हालात खराब है, हालात अच्छे कब थे? मुझे एक वक्त तो बता, क्या हालात जब अच्छे थे? क्या इब्राहिम को आग में नहीं डाला गया? क्या हजरत इब्राहिम के जमाने में हालात अच्छे थे? मुझे बता, हालात थे कब अच्छे? इस्लाम के लिए हमेशा चुनौतियां रही हैं, मुसलमानों के लिए हमेशा इम्तिहान रहे। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें, कभी जानों की कमी से, कभी फलों की कमी से, कभी माल की कमी से। और फिर क्या कहा? जो इन पर सब्र कर गया, तो कहा सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। हाय हाय हाय, क्या है? खुशखबरियां। हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खराब है। कल 70 साल की बूढ़ी औरत भी घर में से नहीं निकलती थी, एहतराम करती थी। आज 18 साल की जवान लड़की सामने से निकल रही है, तुम्हें देखने में शर्म आती है, उसको बेपर्दगी करने में और नंगाई करने में उसको शर्म नहीं आती। ये हाल है। मेरी बात गलत नहीं है? हया के जनाजे निकाल दिए, बेहयाई के बाजार तुमने गर्म कर दिए, तो हालात खराब है? हालात नहीं, हम खराब हो गए। हम जलसा में आने वालों, जरा जिंदगियों के जायजे तो लो। अगर हम खुदा की कसम अपनी इस्लाह कर ले, तो हालात तो बनाने में अल्लाह को देर नहीं लगती है। सेकंड बड़ी चीज है हालात बनाना, उसके लिए सेकंड बड़ी चीज है। बतलाऊं आपको हालात? अभी दिन में गर्मी पड़ रही थी, फैन चल रहे थे और एसियां चल रही थी, और अब देखो मौसम पूरी कुंदरकी में एकदम नॉर्मल अच्छा मौसम है क्या नहीं है? देखो बच्चे चादर ओढ़े हुए हैं। नहीं, मेरी बात गलत नहीं है, आपको भी जरूरत पड़ेगी। ये कहां से मलाया माल? कि कुंदरकी की चेयरमैन ने एसी लगा दी ना? वो लगा भी देंगे तब भी नहीं होगी सर्दी इतनी, इसलिए कि एक एसी एक कमरे में काम करती है, वो भी दरवाजा बंद करके। बोला हुआ रह गया तो वो भी ठंडा नहीं करेगी। और यहाँ तो जंगल में जाओ, वहां भी ठंड, सड़क पर भी ठंड, मैदान में भी ठंड, छत पे भी ठंड। ये किसने बदल दिए हालात? तेरे रब ने। बड़ी गर्मी थी दोपहर, तो भाई टेम्परेचर 35 को पार कर रहा था भाई। ये 35 का टेम्परेचर, ये गर्मी किसने ठंडी कर दी? जवाब मिलेगा हजरत मेरे मौला ने। तो जब मौला इतनी बड़ी गर्मी को ठंडा कर सकता है, तो जो दो चार ये गर्मी दिखा रहे हैं, अल्लाह इन्हें ठंडा नहीं कर सकता? बताया मुझे। और अल्लाह ने क्या किया नहीं है ठंडा? नमरूद की गर्मी ना निकाली, फिरौन की गर्मी ना निकाली, क्या शद्दाद को ठंडा ना किया, क्या कारून को ठंडा ना किया, क्या अब्राहा को ठंडा ना किया? किसकी गर्मी अल्लाह ने ना निकाली है? जब इतने बड़े बड़े फिरौनों को ठंडा कर दिया, तो ये तो छोटे छोटे फिरौन है। अल्लाह ठंडा करने पे आ जाए तो इन्हें ठंडा ऐसे कर देगा, पता भी नहीं चला कैसे ठंडा कर दिया। समझ रहे हैं आप? लेकिन तुम सुधर जाओ, घाटे में आओ, घाटे में। और घाटे में इसलिए कुरान कह रहा घाटे में आओ। हमने कुरान से पूछा, कुरान ये तो बता, तो ये घाटा खत्म कैसे होगा, ये भी तो बता। तो कुरान ने कहा जो 4 काम करेगा वो घाटे से बाहर है। और ये 4 काम सुन लो, मेरी तकरीर पूरी बस, क्योंकि मैं बहुत देर से तकरीर कर रहा हूँ और आप बहुत देर से सुन रहे हो। बड़ा कामयाब जलसा, काश हमारे सारे जलसे अगर ऐसे होने लग जाएं तो बड़े कामयाब हो जाएंगे। मगर मैन खतीब को जब बिठाया जाता है, जब लोग आधे सो जाते हैं और आधे भाग जाते हैं, अब लाओ मैन खतीब को ताजिया बना के नारे लगाते हुए। अब वो बेचारा क्या करे, जगाए या सुनाए? कितना अच्छा मेरा मूड बना, कितना अच्छा मेरा मिजाज बना है? बताओ कितना अच्छा मूड और कितना अच्छा मेरा मिजाज बना।
अल्लाह करे हमें अमल की तौफीक अता। 4 काम करो, घाटे से बाहर, गारंटी कुरान ने ले ली। मौला वो 4 काम क्या है? कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, घाटे से बाहर वो है जो ईमान लाए। कौन है जो? तो या अल्लाह ईमान लाने से काम चल जाएगा? नहीं 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 नहीं, खाली ईमान से नहीं काम चलेगा। ईमान लाओ व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल। ईमान लाने के साथ नेक अमल भी जिसने किए वो घाटे से बाहर। नेक अमल के बाद वतवासौ बिल हक, जिसने हक की तलकीन की, हुकूक को भी जाना, बाप का हक, माँ का हक, बीवी का हक, बच्चे का हक, पड़ोसी का हक, अपना हक, रिश्तेदारों का हक, रूह का हक, सबके हक हैं। किसी बुजुर्ग से पूछा हुजूर ईमान किसको कहते हैं? कहा अदब का नाम ईमान है। कहा हुजूर अदब किसे कहते हैं? कहा तमाम हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। वतवासौ बिस्सब्र, और जिसने सब्र की तलकीन की। ये 4 चीज, ईमान, नेक अमाल, हुकूक और सब्र, 4 चीजें अपनी जिंदगी में ले आओ। पक्के ईमान, अच्छे अमल, हुकूक की अदायगियां और सब्र से और ज़ब्त से काम, इंशाअल्लाह हालात तो ऐसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब बदल गए। देखो उसमें इतनी पावर है, 50 क्विंटल के हाथी को वो चाहे तो 50 ग्राम के अबाबील परिंदे से मुकाबला करा दे। और काबिल मुकाबले नहीं कराया। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने डुंड बना दिया इन्हें, खाई हुई खेतियों की तरह, खाई हुई खेतियां बना दिया इन्हें। अल्लाह चाहे तो मक्का के काफिरों के लिए 10 ग्राम की मकड़ी होती है उससे जाला लगवा दे। कहा जाला तू लगा दे, इनकी ताकत नहीं जो तोड़ दे। और आज तक तारीख में उसके जाले का जिक्र है कि मक्का का कोई भी गुंडा मेरे नबी के उस गार के दहाने का जाला नहीं तोड़ सका। 50 ग्राम से मैं कितने ग्राम पे आया? 10 ग्राम। मकड़ी 10 ही ग्राम की होती होगी। अब और 9 ग्राम कम कर दें, 1 ग्राम पे आया। कितने पे? जोर से बोल दो। जब नमरूद ने गर्मी दिखाई, खुदाई के दावे किए, तो कहा तेरा काम 1 ग्राम वाले से कराऊंगा, मच्छर से। तेरा इससे काम करूंगा, मच्छर से, 1 ग्राम वाला। मुझे बता, ये है तेरा रब? यार ये है तेरा रब। आप इस चीज को समझो। हालात अगर खराब है, जिस दिन तुम सही हो गए, हालात को समझने में इंशाअल्लाह देर नहीं लगेगी। गराज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंधा से गुलिस्ता पैदा। गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कम इल्मी की बुनियाद पर कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।